मसीह की। हमारे परमेश्वर की प्रिय संतान, हम लोग इस समय प्रभु यीशु मसीह के दुख भोग के समय में हैं और जो हम लोग पवित्र शुक्रवार को या गुड फ्राइडे के त्यौहार को मनाते हैं और ये परमेश्वर के दुख का समारोह है जिसके बारे में आज हम लोग इस यीशु मसीह के दुख के बारे में अध्ययन करेंगे। और उसमें 3 बातों का आज हमारे पास अध्ययन है। पहला कि यीशु मसीह ने जो दुख उठाया, यीशु मसीह जो घायल थे, वो था यीशु मसीह के शरीर का दुख या शरीर का घायल होना। इसको हम लोग देखेंगे पहला पत्रस अध्याय 4 और पद संख्या 1 में क्या लिखा है। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, उसी के समान धारण करो। क्योंकि जिसने शरीर से दुख उठाया वो पाप से छूट गया। यीशु मसीह ने जो शरीर में दुख उठाया वो इसलिए उठाया कि हम पापों से क्षमा पा जाए। यीशु मसीह के पास 2 तरह का नेचर या पर्सनालिटी या कैरेक्टर, पहला है मनुष्य का और दूसरा ईश्वर का। तो यीशु मसीह ने जो शरीर से दुख उठाया वो मनुष्य तौर पर उठाया। इसलिए भाइयों बहनों, जब भी हम इस संसार में रहते हैं, हमारा कर्तव्य है कि इस संसार में रहते रहते जो भी हमारा दुख और संकट और परेशानी है वो हम यीशु मसीह के लिए सहें, जिस तरीके से यीशु मसीह ने हमारे लिए सहा है। इस संसार के अभिलाषों को हम लोग छोड़ दें, क्योंकि यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उसी के जैसे बन जाएं। दूसरा जो दुख है वह है मन का दुख, मन का घायल, हमारा प्रभु यीशु मसीह। और इसके लिए हम लोग एक पद और हमारा रह जाता है जिसके बारे में हम बताएंगे। पहला पत्रस 2 का 21 पद क्या कहता है। तुम इसी के लिए बुलाए गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है। क्यों यीशु मसीह हमें दुख देकर के एक आदर्श देकर के गया है कि तुम उसके पद चिन्हों पर चलो। तो ये हम उसके पद चिन्हों पर चले। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमको उसी के पद पर चलना है, क्योंकि हमने वो हमारे एक बहुत बड़ा आदर्श है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि अगर तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे चलो। यीशु मसीह के पीछे चलना इतनी आसान बात नहीं है। एक कांटों का और दुख का जीवन है, जैसे हमारे प्रभु यीशु ने इस संसार में रहते रहते सीखा है। अब दूसरी बात जो हम करना चाहते हैं, मन का दुख। कैसे प्रभु यीशु मसीह अपने मन से दुखी था, घायल था, जो हम लोग पढ़ेंगे मरकुस की पुस्तक में अध्याय 14 का 32 और 33 पद क्या कहता है। फिर वे गतसमनी नामक एक जगह में आए जी, और उसने अपने चेलों से कहा, और अपने चेलों से क्या कहा, यहाँ बैठे रहो जब तक मैं प्रार्थना करूं। और बहुत ही अधीर और व्याकुल होने लगा। और वो बहुत व्याकुल होने लगा। और चेलों से क्या कहा, मेरा मन बहुत उदास है, यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ। तुम यहाँ ठहरो और जागते रहो। मन से इतना परेशान हो चुके थे और उनको मालूम था कि मेरी मौत बहुत नजदीक है। और वो एक तरह से by his mental he was so much tortured, so therefore he was asking अपने चेलों से कि प्रार्थना करते रहो। और हम भी जब देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के जीवन को, जब हमारे जीवन में किसी तरह का दुख, संकट, मुसीबत और परेशानी हो, अगर मन से हम व्याकुल हैं तो परमेश्वर ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि प्रार्थना करो। और प्रार्थना करते रहोगे तो तुम उस व्याकुलता को दूर हो जाओगे, क्योंकि उसका वचन कहता है अगर चिंता मेरे पर छोड़ दो, क्योंकि मैं तुम्हारी चिंता का ध्यान रखता हूँ। और तीसरी बात हम लोग आज देखना चाहेंगे, यीशु मसीह आत्मा का घायल था, आत्मा का दुखी था। इसके लिए हम लोग देखेंगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मत्ती 27 का 45 और 46 पद में क्या लिखा है। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छा चुका था।
तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर यीशु ने बहुत बड़े शब्द से पुकार कर क्या कहा? एली एली लमा शबक्तनी। हाँ, एली एली करके पुकारा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? और अपने प्राण त्याग दिए। और उसने ये कहकर अपने प्राण त्याग दिए। देखिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, किस तरीके से वो आत्मा में व्याकुल था, किस तरह से वो आत्मा में तड़फ रहा था। उसको तो ये भी लगने लगा था कि मेरे पिता ने भी मुझको छोड़ दिया, अब मेरा पिता भी मुझे साथ नहीं दे रहा है। वो आत्मा से भी हार चुका था और वो यही गिड़गिड़ा करके कह रहा था, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? अगर हो सके मेरे पिता परमेश्वर, मेरे पिता प्लीज, ये जो कटोरा तूने मुझे दिया है ये मेरे से टल जाए, लेकिन मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम यही परमेश्वर के आत्मा के घायल और दुख से हम ये सीखते हैं कि हमको परमेश्वर की हमें इच्छा पर चलना चाहिए, अपनी इच्छा पर नहीं चलना चाहिए। जब यीशु मसीह क्रूस पर अपना प्राण को त्याग चुके थे तो क्या हुआ था? सबसे पहले क्या हुआ? मंदिर का पर्दा फट करके दो भागों में हो गया था। धरती थरथराने लगी थी, चट्टानें फट गई थी, कब्रें खुल गई थी, मुर्दे में जी उठे थे, धरती का सारी ओर अंधियारा छा चुका था। लोग कहने लगे, और लोगों ने क्या कहा आखिरी में? जब देखा कि यीशु अपने प्राण दे चुके हैं तो लोगों ने ये कहा, सचमुच में ये सच्चा परमेश्वर था। उन्होंने इस बात को अंगीकार किया क्योंकि वो पहचान चुके थे कि वो कोई एक साधारण मनुष्य नहीं था, वो परमेश्वर का पुत्र था, परमेश्वर खुद था जो हमारे लिए इस संसार में आया और हमारे पापों के लिए मर गया और हमको पाप से छुटकारा और मुक्ति देने के लिए वो आया। इसीलिए हम उसको जो विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, वो यही कहते हैं कि यीशु मसीह हमारा मुक्तिदाता, उद्धार करता है। ये हमें अंगीकार करना चाहिए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे हमारे जीवित प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह, हमारे जीवन को बदल दो। हम प्रतिदिन हम अपने शरीर से और यीशु मसीह के पास आते चले जाएं। यीशु मसीह ने कहा है, अगर तुम मेरा पीछा करना चाहते हो तो अपना क्रूस रोज उठाओ और मेरे पीछे हो लो। और प्रतिदिन हम अपने जीवन को यीशु मसीह के जीवन का अनुभव करें। हे मेरे प्रभु यीशु मसीह, अपनी पवित्र आत्मा से हम सबको भर दो। यही पवित्र शुक्रवार है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जीवन दे दिया। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के जीवित वचन को प्रचार करें। आप सबको जय मसीह की आमीन।